हेलो बच्चों, सत्येंद्र मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कमेंट किया था अपनी पिछली वीडियो में, है ना। तो आज से मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, क्लास 9th, मैं आज से क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बारे में कुछ आपको बेसिक सी जानकारी बताऊंगा। जैसा कि आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो होती है जो एक से स्टार्ट होती हैं इन्फिनाइट तक, है ना। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, है ना। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं वे वैसी संख्याएं होती हैं जिसके अंडर पे हम माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, है ना। जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। तो बच्चों हमेशा याद रखना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में डिफरेंट होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसमें -1 -2 0 1 2 3 सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। आप अब एक चीज और कहीं ना कहीं मिस करते होंगे कि एक संख्या ऐसी भी होती है जो बटे में होती है ना। 1/2 1/3 इस टाइप की भी संख्याएं होती हैं। तो इस टाइप की संख्या के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को हम बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। यदि ऐसी संख्याओं को भी हम ऐड करते हैं, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो मतलब ऐसा नहीं कि बटे की संख्या है कि प्लस की हो, है ना। तो ये माइनस की भी चल जाती है और माइनस की भी होती है। जैसे कि -1/2 -1/3 +2/3 0 1 3 4 इस टाइप की सभी क्या संख्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होंगी जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट एक चीज का याद रखिएगा, p और q क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगी, होनी चाहिए। इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होना चाहिए? p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। बट इसमें एक चीज और ऐड करना है आपको कि q जो होगा नॉट इक्वल 0। इसका मतलब होता है कि q 0 के बराबर नहीं होगा। q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तभी हम ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि देखो बच्चों यहां पे, जैसा कि 1/2। तो अब पूर्णांक संख्या देखो, 1 है क्या? है ना। 2 है क्या? 2 भी है ना। तो p और q कैसी संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ओके। अब देखिएगा, अब कई बच्चों को q नॉट इक्वल 0 का मतलब समझ में नहीं आता होगा। तो इसका मतलब होता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/, ये क्या है? ये मान लो हम p के बराबर है, ये है ना। और हम यहां रख देते हैं 0। तो p किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और q किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो बताओ बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में बता चुका हूं, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी में क्या बताया हूं कि q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। बट यहाँ पे क्या है? q के बराबर में 0 है, तो हम ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हम शून्य का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो उसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कैसी संख्या? परिमेय संख्या नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन करवाने के लिए कुछ संख्याएं लिख लूं मैं। पूर्णांक संख्या क्या होगी? -1 2 -3 0 1 2 3 इनफिनाइट तक जाएगी, है ना। परिमेय संख्या, परिमेय के अंदर क्या क्या आता है बताओ जल्दी से। 1/2 -1/2 3/2
0, 1, -1, 2, -3, इस टाइप की सभी संख्याएं क्या होंगी, ये सब परिमेय संख्याएं होंगी। आपके कुछ उदाहरण में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? क्या पूछा क्वेश्चन? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है क्या? आप बताओ यहाँ पे। प्रत्येक मतलब सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर क्या आता है बेटा? जीरो आता है, और प्राकृतिक संख्या में जीरो होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यह एकदम गलत है। अब उदाहरण नंबर 1 में दूसरा दिया गया है, क्योंकि उदाहरण नंबर मैं आपको बताया था पहले भी कि मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, है ना, और बेसिक से मैं हाई लेवल पर ले जाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर के लिए आपसे बेसिक चीजें बननी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण नंबर दूसरे में दूसरा दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? इसमें आपको बताना ये सही है या गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? प्रत्येक पूर्णांक, ये देखो, -1, -2, -3, 0, है ना, 1/2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। तो आप बोल सकते हो कि प्रत्येक पूर्णांक जो ये संख्या है, ये परिमेय संख्या के अंदर है क्या? बिल्कुल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एकदम राइट होगा। अब उदाहरण नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि -1/2, 1/2, 3/2 ये पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, बल्कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ओके, तो ये पूरा बेसिक मैं बता दिया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और जो भी चीजें बची होंगी उसमें बेसिक जानकारी और बता के आपको समझा के बता दूंगा आपको। ओके।